नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 5 अप्रैल से 11 अप्रैल वाले सप्ताह की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सप्ताह में आपके राशियों के लिए बेहतर संभावनाएं क्या हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 अप्रैल से 11 अप्रैल वाले सप्ताह में 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है। बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और ऐसा माना जाता है कि इसका पालन करने से पापों का प्रायश्चित होता है, ईश्वर आपके पापों को हर लेते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह उम्मीदों से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि करियर को लेकर, धन को लेकर के अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो इस सप्ताह में दूर होगी। साथ ही साथ शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह में अच्छे परिणाम आ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। नौकरी वालों को नौकरी मिल सकती है और व्यापार वालों के व्यापार में सुधार की संभावनाएं बन रही हैं। इस सप्ताह का पूरा प्रयोग अगर आप करें तो आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर लेंगे। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने पारिवारिक रिश्तों का। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन से यात्रा के दौरान या वाहन चलाने के दौरान थोड़ी सावधानी इस सप्ताह के अंत में बनाए रखिएगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है और बहुत सारी खुशियां लेकर के ये सप्ताह आपके जीवन में आ रहा है। घर में किसी नए व्यक्ति का आगमन होना, पुराने लोगों से मुलाकात होना, खुशियों से भरा हुआ सप्ताह ये दिख रहा है और बहुत सारी रुकी हुई चीजें भी इस सप्ताह में पूरी होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो ये सप्ताह कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई संपत्ति संबंधी कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य है, तो इस सप्ताह में करने की कोशिश करनी चाहिए। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में प्रेशर बहुत दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप पैसे रुपए को लेकर के किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। पैसे रुपए की प्लानिंग ठीक से करिए, वरना आने वाले समय में पैसे रुपए को लेकर के थोड़ी मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। 5, 6 और 7 तारीख को स्वास्थ्य का, दुर्घटनाओं का ध्यान रखिएगा। इन तारीखों में वाद विवाद से बचिएगा, वरना किसी चक्कर में पड़ सकते हैं। 8 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर हैं, आपके काम पूरे होने लगेंगे और जो प्रेशर आपके दिमाग पे बना हुआ है कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। सप्ताह के अंत में किसी यात्रा की संभावना भी दिख रही है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और किसी नए अवसर की तरफ इशारा कर रही है। कोई नया कार्य दिखा रही है जो आपके लिए बहुत बेहतर है और इस सप्ताह में तमाम चीजें ऐसी होंगी जो आपके मन को, आपकी जिंदगी को राहत पहुंचाएंगी। ये संभावना इस सप्ताह में आपके लिए बनी हुई है। सिर्फ आपको इस सप्ताह में ये ध्यान रखना है कि सर्दी जुकाम ना हो जाए, बुखार ना हो जाए या खाने पीने की वजह से पेट में दिक्कत ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अपने रिश्तों को लेकर के जो चिंताएं थी मन में, वो चिंताएं इस सप्ताह में समाप्त होंगी और करियर में आगे बढ़ने के बेहतर और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे हो रहे हैं। सेहत में आपके सुधार हो रहा है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके रुके हुए पैसे भी इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। सिंह राशि वालों को इस समय इतना ध्यान रखना है कि धीरे चलने की कोशिश करिए, जल्दबाजी से बचाव करिए, आराम से चलेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और विवाह संबंधी चीजें इस सप्ताह में आपकी सुलझ सकती हैं। इसके अलावा इस सप्ताह के अंत में किसी उपहार, धन, सम्मान का लाभ तो मिल सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ती दिखती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है आपके लिए और सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ी चिंता से, किसी बड़े तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में सफलता के संकेत आपके लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। इस सप्ताह में आपकी धन संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी और कोई नया कार्य करने की, किसी नए दिशा में चलने की कोशिश आप करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में पैसों का फायदा आपको जरूर होगा और इस सप्ताह में कोई नई योजना व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए आप बना सकते हैं जो आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तुला राशि,
सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेके और पैसे रुपए को लेके थोड़ा तनाव दिख रहा है और व्यवसाय के मामले में भी थोड़ी चिंताएं आपके लिए जरूर दिखाई दे रही हैं। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह में अपने करियर पर बहुत ध्यान दें, अपने काम पर बहुत ध्यान दें। पैसे रुपए को इधर उधर बर्बाद ना करें। नशा करने से और वाद विवाद करने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। आपकी स्थितियां 8 तारीख से बेहतर दिखती हैं। वहां से आपकी नौकरी में, आपकी जिंदगी में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। सप्ताह के अंत में कोई पुराना काम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं इस समय कहूंगा कि स्थान परिवर्तन करने के पहले बहुत सोच विचार कर लीजिएगा। जल्दबाजी से बचिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के साथ हो रही है और किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। ये संभावना आपके सितारों में दिख रही है। कोई नया मौका करियर में, कोई नया अवसर आपके सामने आ रहा है और उस अवसर को पकड़ लेना ही आपके लिए बेहतर है। 8 और 9 तारीख थोड़ी मुश्किल दिख रही है। आपकी पुरानी गलतियों की वजह से आप थोड़ी चिंता में, थोड़े तनाव में आ सकते हैं। थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सप्ताह इस मामले में अच्छा है कि आपके संतान के करियर की नई शुरुआत हो सकती है और इस सप्ताह में संतान आपकी काफ़ी उन्नति कर सकती है या उसके डेवलपमेंट को देख करके आप प्रसन्न हो सकते हैं। ये अवसर ये सप्ताह आपको दे रहा है। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्राओं के लिए तैयार रहें, परिवारजनों से मुलाकात के लिए तैयार रहें और इस सप्ताह में आपकी पारिवारिक चिंताएं, पारिवारिक तनाव दूर होंगे। कोई बड़ी समस्या जो पहले से चली आ रही थी उसका समापन भी इस सप्ताह में हो रहा है। लेकिन इस सप्ताह में प्रेशर बहुत है, दबाव बहुत है, काम बहुत सारा करना पड़ेगा, समय कम है और बहुत सारा काम का जिम्मेदारी, काम का प्रेशर आपके ऊपर आएगा। करियर में कुछ थोड़ा सा बदलाव आंतरिक रूप से इंटरनली आपके लिए हो सकता है जो आपको आगे फायदा पहुंचा सकता है। परिवार में कुछ लोगों के साथ मतभेद से बचिएगा और देखिए, जो सुधरने वाला नहीं है उसको सुधारने की कोशिश न करें, वरना बेवजह के वाद विवाद, बेवजह का तनाव हो सकता है। इस सप्ताह धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी हो रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सेहत के मामले में लापरवाही मत करिए, खान पान का ध्यान रखिए और वाहन इस सप्ताह में सावधानी से चलाइए। अगर आप अविवाहित हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और इस सप्ताह में विवाह संबंधी बातें आपकी तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। इस सप्ताह में संपत्ति संबंधी काम होने की संभावना बनती है। धन लाभ के सुंदर योग भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर है। स्वास्थ्य को लेके, जीवन को लेके, करियर को लेके समय नहीं है। प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिखाई दे रहा है और ये प्रेशर थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको आपके परिवार का सहयोग मिलता रहेगा, जिससे आप इन मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। ये सप्ताह पूजा उपासना के लिए, अध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप उसका पालन करें तो ये सप्ताह आप आराम से निकाल ले जाएंगे। करियर की स्थितियां आपकी अच्छी बनी हुई हैं और वो आगे भी अच्छी बनी रहेंगी। लेकिन मन में बेवजह की चिंताएं, बेवजह के भ्रम, बेवजह का तनाव ना पालें। धन की स्थितियां अच्छी बनी हैं। हाँ, थोड़े खर्चे आपके इस सप्ताह में बढ़ सकते हैं। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत धन की प्राप्ति के साथ, शिक्षा में सफलता के साथ और ऐसा भी लग रहा है किसी धार्मिक कार्य में इस सप्ताह में आप व्यस्त रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए बहुत सुंदर है। इस मामले में भी बहुत सुंदर है कि आपके रुके हुए पैसे आपको प्राप्त होंगे और नौकरी करते हैं अगर, व्यापार करते हैं अगर, तो वहां पर बहुत सारे पैसे आने के संकेत इस सप्ताह में दिख रहे हैं। देखिए, 8 और 9 तारीख को एक तो पैसों का नुकसान ना हो, चोरी वोरी ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। और 8 और 9 तारीख को अपने ऑफिस में या अपने व्यापार में लोगों से उलझिएगा नहीं, शांति से चलिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में कोई मान सम्मान मिलने का योग दिख रहा है और सप्ताह के अंत में धन प्राप्ति के सुंदर योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। हाँ, जो शिक्षार्थी, विद्यार्थी, परीक्षार्थी हैं वो इस समय थोड़ा भटक रहे हैं मीन राशि वाले, तो अपने लक्ष्य पर बिल्कुल फोकस करके चलिए। अगर अपने लक्ष्य पर आप फोकस करके चलेंगे तो आने वाले समय में सफलता जरूर मिलेगी। तो इस सप्ताह को सफल बनाने के लिए, सप्ताह में लाभ उठाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, चैत्र का महीना है और चैत्र का महीना समर्पित होता है देवी को, माँ दुर्गा को और कुछ हद तक भगवान सूर्य को। तो मैं कहूंगा कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को देवी के सामने घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें। ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा।
तो आज के लिए प्लेनेट पांडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।